बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे सब ठीक ठाक है। हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 10.1 के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड करने वाले। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम अलाइड एंगल की डेफिनेशन हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और अगर अलाइड एंगल का आपको आइडिया नहीं है तो इसका पहला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वो वीडियो आपने लाजमी देख लेनी है, ठीक है बच्चों। उसका लिंक आपको सब्सक्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग। कुछ स्टेटमेंट बच्चों गिवन है वो आपने प्रूव करनी है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है बच्चों साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा, ये इक्वल आना चाहिए माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा के, ठीक है। तो चले बच्चों इसकी हम ऐसा करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी। तो बच्चों ले लें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये क्या आएगा साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। चलें जी बच्चों इसको राइट एंगल में आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे राइट एंगल में कन्वर्ट करेंगे, तरीकाकार वही है। आपने गिवन एंगल को 90 का मल्टीपल बना लेना है, ठीक है। तो गिवन एंगल क्या है 180 डिग्री जमा अल्फा, जिसको आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 90, 180 का आप लिख सकते हो ना 2 दरम 90, ठीक है, प्लस अल्फा, ये एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई बाय सिमिलरली ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। आप इसको 1 मल्टीप्लाई बाय 90 लिख लें, ठीक है, माइनस अल्फा। अब उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने देखना होता है कि 90 के साथ जो नंबर है वो इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो जो पीछे फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक वो ओरिजिनल ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, और साथ में एंगल जो है अल्फा रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो फैसला करना होता है क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो देखें 2 टाइप 90 मीन 2 क्वाड्रेंट्स कंप्लीट प्लस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, थर्ड। तो थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा। अब देखिए साइन में 90 के साथ क्या है, यहाँ पे 90 के साथ है 1 जो कि आड नंबर है। तो साइन जो है वो अपनी कोरेशो में चेंज हो जाएगा, यानी कि किस में चेंज हो जाएगा, काज में, ठीक है। और यह आएगा काज अल्फा। और फिर हम ऐसा करते हैं अलामत का हिसाब लगाते हैं किस कौन सी अलामत आएगी। तो बच्चों देखें ये 1 टाइम 90 माइनस अल्फा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। तो फर्स्ट में एवरीथिंग इज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आएगा माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय प्लस कॉस अल्फा, तो ये आएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों। तो यही आपने प्रूव करना था बच्चों, ठीक है। तो अब इसका करते हैं पार्ट नंबर 2। चलो बच्चों पार्ट नंबर 2 है इसका, वो है बच्चों साइन 810 डिग्री साइन 630 डिग्री, ठीक है। और फिर है प्लस कॉस 135 डिग्री, और फिर है बच्चों साइन 225 डिग्री, और इक्वल है -1/2। ये बच्चों -1/2 के इक्वल आना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब आपने क्या करना है, एंगल गिवन लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे भी सॉल्व कीजिए और वही अलाइड एंगल की डेफिनेशन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बच्चों हम ले लेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, और वो क्या है साइन 810 डिग्री साइन 630 डिग्री प्लस कॉस 135 डिग्री और साइन 225 डिग्री, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है बच्चों, 810 को आपने 90 का मल्टीपल बना लेना है, ठीक है। तो 810 को 90 पे डिवाइड करें ज़रा, तो ये आएगा 810 डिवाइडेड बाई 90, ठीक है। तो बच्चों 9 पे पूरा पूरा ये डिवाइड हो रहा है, यानी कि आपको रिमाइंडर कुछ नहीं मिलने वाला। तो प्लस 0 डिग्री करना पड़ेगा, तो 0 डिग्री प्लस में नहीं आपने लेके जाना उसे क्वाड्रेंट का, यानी कि एक चीज़ का आइडिया तो ये हो गया कि क्वाड्रेंटल एंगल है 810 जो है ये क्वाड्रेंटल एंगल है। अब ये क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है बच्चों, ऐसा एंगल जिसकी टर्मिनल साइड किसी एक एक्सिस पर हो, एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो ये जो होते हैं क्वाड्रेंटल एंगल बच्चों, ये होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री या 0 डिग्री, या इसमें आप 90 ऐड करते जाएं। तो जो जो एंगल आपको मिलते जाएंगे वो कौन से होंगे, क्वाड्रेंटल एंगल होंगे, ठीक है। तो अब जब ये क्वाड्रेंटल एंगल आ जाए तो फिर आपने ये करना है कि आपने गिवन एंगल को बजाय कि 90 का मल्टीपल बनाएं,
आप इसको 360 का मल्टीपल बना सकते हो, ठीक है। तो 360 का मल्टीपल बनाने के लिए आप इसको 360 पे डिवाइड करके एक आइडिया ले लो, तो आई थिंक 2 आएगा, 2 पॉइंट समथिंग 2.25 आया ना। तो आप क्या करें, इसमें लिखे साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 360। तो 2 दरब 360 करें ज़रा, 2 दरब 360 बच्चों, तो ये आएगा आपके पास 720। आपको कितना चाहिए, 810। तो 720 और 810 में कितने का डिफरेंस है, इसमें आप 80 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 800, और फिर 10 मजीद ऐड करें तो 810, तो यानी कि 90 डिग्री का फ़र्क है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 90 डिग्री, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई बाय साइन 630। साइन 630 भी बेसिकली क्वाड्रेंटल एंगल है, ठीक है। ये देखें ना, 630 को आप डिवाइड करके देखें 90 पे, इधर भी रिमाइंडर नहीं आ रहा, डेसिमल कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। यानी कि 7 को पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 90 पे। अब आपने इसको भी क्या करना है बच्चों, इसको भी आपने 360 का मल्टीपल बना लेना, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो फिर क्या आएगा, 720 आ रहा था, 720 और हमें कितना चाहिए 630, तो फ़र्क कितने का है, माइनस करना पड़ेगा 630, 90 के फ़र्क आ रहा है, यानी कि अब यहाँ पे एंगल माइनस आपको करना पड़ेगा। 2 दरब 360, ये कितना बन गया 720, हमें चाहिए 630, तो माइनस 90 डिग्री कर लें, तो ये 630 बन जाएगा, ठीक है। आ गया प्लस, फिर है बच्चों काज 135, काज 135, आप इसको 2 दरब 90 लिख लें, तो यहाँ 1 दरब 90 और जमा 45, ठीक है, 1 दरब 90 जमा 45, क्योंकि 90 जमा 45 कितना होता है 135, तो ये काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइन 225 है, तो ये 180, तो 20 और 25 45, 180 जमा 45 इसको लिख लेना, 225 है, इसको आप लिख लें 180 जमा 45, यानी कि आप इसको लिख सकते हो साइन 180 का मतलब है 2 दरब 90 जमा 45 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब चले मैं आपको ना वो कल वाला मैकेनिज्म दोबारा दिखा देता हूँ, लास्ट लेक्चर वाला, ठीक है। तो उसमें देखिए हम क्या करते हैं, पहले नंबर पे अगर इफ़ थीटा इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल, अगर 90 के साथ ऑड नंबर होगा देन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज इनटू को रेशियोज, तो को रेशियोज में चेंज हो जाएंगी, साइन काज में चेंज होगा, काज साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा और कॉट टेन में चेंज होगा, सीकेंड को सीकेंड में और को सीकेंड सीकेंड में चेंज होगा, इन केस के 90 के साथ जो नंबर है वो ऑड है। अगर 90 के साथ वाला नंबर जो है वो इवन है तो फिर क्या होगा, फिर बच्चों द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शैल रिमेन सेम। तो अगर 90 के साथ इवन नंबर है यानी कि 90 के मल्टीपल के साथ मल्टीपल ऑफ 90, देन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल रिमेन सेम। और उसके बाद अलामत जो है वो हम क्वाड्रेंट के हिसाब से इसका डिसाइड करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसका एंगल जो है, तो वो जिस क्वाड्रेंट में होगा उसके हिसाब से हम अलामत लगा लेंगे। तो पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव कोसिकेंट, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, चौथे में काज और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो ये लॉजिक हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो चलिए बच्चों फिर मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास, देखिएगा ज़रा, ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू, अब देखिए 360 के साथ 2 है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 है ना, तो भाई साइन का तो रहेगा साइन 90 डिग्री। अब क्वाड्रेंट कौन सा ये बनता है, अब देखिए 360 का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 बार 8 क्वाड्रेंट, 8 क्वाड्रेंट का मतलब है भाई सिफर पे आ गया, ये सिफर पे आने के बाद प्लस 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहले क्वाड्रेंट में बच्चों साइन हो, काज हो, टेन हो, सीकेंट हो, कुछ भी हो वो पॉजिटिव होता है, या इसका फैसला आप ऐसे भी कर सकते हो, आप कैलकुलेटर पकड़ें, आप लिखे साइन 810 डिग्री, और देखिए क्या उसका जो पॉजिटिव आ रहा है ना, आंसर उसका पॉजिटिव 1 है, तो इसका मतलब इसके साथ साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली अब आगे देखें 2 टाइम 360, यानी कि इवन नंबर है तो भाई साइन का तो साइन ही रहेगा, ठीक है। आगे 90 डिग्री, और अब क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, ये 4 क्वाड्रेंट, 8 क्वाड्रेंट और माइनस 1 क्वाड्रेंट, तो ये 7th क्वाड्रेंट बनता है। एक्चुअली क्वाड्रेंटल एंगल है, यहाँ पे हम क्वाड्रेंट की बात वैसे नहीं कर सकते, बेहतर तो यही है ना करें, ठीक है। तो बेहतर है आप इसमें क्या करें भाई, साइन 630 डिग्री है, आप इसको लिखें
साइन 630 डिग्री। तो इसके साथ बच्चों क्या आ रहा है, -1। इट मीन्स कि ये नेगेटिव साइन इसके साथ आएगा, ठीक है। तो साइन का फैसला आप ऐसे कैलकुलेटर यूज करके भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, उसके बाद है प्लस कॉज, और 90 के साथ क्या है 1। तो 90 के साथ देखिए 8 नंबर है, तो कॉज किस में चेंज होगा, साइन में, साइन 45 डिग्री। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है, 1/90 एक क्वाड्रेंट जमा 45 सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड में कॉज क्या होता है, नेगेटिव होता है बच्चों, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे भी वही काम आप कर लें, कॉज 135 डिग्री, एक्चुअल एंगल तो यही है ना, तो आप इसकी वैल्यू देखें नेगेटिव आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या है, 90 के साथ 2 है, इवन नंबर, तो साइन का तो रहेगा साइन, ठीक है। और फिर क्वाड्रेंट ये कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड में साइन क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो चले बच्चों, अब आपने क्या करना है, बस वैल्यू तो लिख देनी है। तो साइन 90 बच्चों 1 के इक्वल होता है, माइनस साइन 90 तो बच्चों ये -1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर यूज कर लेंगे, ये टेबल हमने याद किया था। तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर ये प्लस ही रहेगा। साइन 45 होता है 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया -1 प्लस 1/2। तो बच्चों इसका आप एलसीएम ले लें, तो ये क्या आएगा, 2 एलसीएम -2 प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू -1/2, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 2। दूसरा पार्ट इसका हो गया। नेक्स्ट बच्चों हम करते हैं इसका तीसरा पार्ट, और बच्चों इसका तीसरा पार्ट है tan 150 डिग्री कॉट 330 डिग्री -2 सीकेंट 135 डिग्री को सीकेंट 225 डिग्री इज इक्वल टू -3। इसकी बच्चों हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो बस आपने क्या करना है, यहाँ पे भी एंगल को अलाइड एंगल में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब पहले नंबर पे है tan 150 डिग्री। आप बच्चों इसको tan 90 + 60 भी कर सकते हो, 90 + 60 भी 150 आएगा, या इसको आप 180 - 30 भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको लिख लें tan, चले हम इसको ना 90 + 60 कर लेते हैं, क्या ख्याल है, 90 + 60 कर लेते हैं, ठीक है। 1 × 90 + 60 डिग्री, ठीक है। आपने इसको क्या कर लिया बच्चों, 90 में 60 ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद है 330 डिग्री कॉट में। तो 330 डिग्री को आप 90 का मल्टीपल अगर बनाते हो बच्चों, तो क्या बनेगा, 330 डिवाइडेड बाय 90। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, क्या मिला आपको 3.66, ठीक है। तो इसका मतलब है 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आप इसको चलिए 3 से मल्टीप्लाई करते हो, 3 × 90, तो ये बनता है 270, 3×90 कितना बना, 270 है। अभी कितना चाहिए, 330। तो कितने का फर्क आया बच्चों, 330 और 270 में 30 और 30 60, तो +60 करना पड़ेगा आपको, ठीक है, +60। तो ये कंप्लीट हो गया बच्चों, ओके। -2 सीकेंड, 2 और सीकेंड, तो सीकेंड में बच्चों एंगल है 135, तो इसको आप कर सकते हो 90 × 45, 1/90 × 45 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद है मल्टीप्लाई बाय को सीकेंड 225 है, तो आप इसको लिख सकते हो बच्चों 180 × 45, यानी कि 2/90 × 45 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये देखें tan वाले ब्रैकेट में 90 के साथ क्या है 1, ठीक है। तो 90 के साथ 1 है, ऑड नंबर है, तो tan चेंज हो जाएगा बच्चों कॉट में, कॉट आ गया 60 डिग्री। फिर क्वाड्रेंट देखना है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में कॉट क्या होता है, नेगेटिव। अब यहाँ पे 3 × 90 है, तो कॉट चेंज हो जाएगा tan में, ठीक है, tan 60। और क्वाड्रेंट कौन सा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ में भी tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। एक चीज़ होगी बच्चों, और -2, और ये सीकेंट के साथ है बच्चों, 90 के साथ है 1, ऑड है, तो सीकेंट चेंज हो जाएगा को सीकेंट में। चलें ये चेंज पहले होना, सीकेंट चेंज हो गया को सीकेंट में 45 डिग्री। और क्वाड्रेंट ये कौन सा, सेकंड, तो सेकंड में सीकेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आएगा नेगेटिव को सीकेंट 45 डिग्री, नेगेटिव को सीकेंट 45 डिग्री, नेगेटिव को सीकेंट, याद रखिएगा, ओके।
उसके बाद है कोसिकेंट 90 के साथ क्या है 2, तो ये कोसिकेंट का तो कोसिकेंट ही रहेगा 45 डिग्री। और क्वाड्रेंट ये कौन सा है थर्ड, तो थर्ड में कोसिकेंट क्या होता है नेगेटिव होता है बच्चों, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई बच्चों कर लें तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। और ये cot 60 जो है ये होता है बच्चों वैसे तो tan 60 होता है स्क्वायर रूट 3 के इक्वल, tan 60 मैं पहले tan की दिखाता हूँ ना, ये स्क्वायर रूट 3 है। तो cot क्या आएगी फिर 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, या आप इसको चाहें ना तो वैसे ही इसको लिख दें, ये cot है ये tan है, तो cot क्या होता है 1 ओवर tan को तो डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। tan 60 की जगह पे लिख लिया स्क्वायर रूट 3, cot 60 की जगह पे लिख लिया 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अगर फर्द करना है डायरेक्ट आपने कॉट की वैल्यू निकालनी है कैलकुलेटर से, तो कैसे निकालेंगे आप, देखिए 1 ओवर 10 कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा स्क्वायर रूट 3 ओवर 3, जिसको रैशनलाइज करेंगे तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 ही आने वाला, ठीक है। माइनस माइनस ये प्लस, और ये फिर माइनस तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। सीकेंड 45 बच्चों को सीकेंड 45 ये साइन का रेसिप्रोकल है, चलें हम इसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लेते हैं। तो चलें साइन 45 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो को सीकेंड 45 है तो वो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे भी क्या आ गया स्क्वायर रूट 2। अलामत देखें माइनस, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस रहेगी, ठीक है। तो अब इसको आप इस अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कर लें, स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, तो ये क्या आ गया बच्चों 1 माइनस 2 इंटू 2, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों। तो ये पार्ट नंबर 3, नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। और बच्चों पार्ट नंबर 4 है साइन 210 डिग्री, कॉस 240 डिग्री, टैन 225 डिग्री प्लस कॉट 225 डिग्री मस्ट इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे एंगल है 210, तो आप इसको 180 जमा 30 लिख सकते हो ना, तो आप इसको लिखे साइन 180 जमा 30 या 2 दरब 90 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। और फिर प्लस cos 240 है बच्चों, cos 240 को आप लिख लें 180 जमा 60, इसको भी लिख लें 180 जमा 60 करेंगे 240 आ जाएगा ना, तो ये आएगा cos 2 टाइम 90 प्लस 60, ठीक है। तो प्लस आगे आ जाएगा tan 225 है बच्चों, तो आप इसको 2 दरब 90 जमा 45 लिख लें, 2 दरब 90 जमा 45 डिग्री बच्चों। तो उसके बाद है बच्चों प्लस कॉट भी 225 है, तो इसको भी यही लिख लें फिर 2 दरब 90 जमा 45 डिग्री, ठीक है। तो अब बच्चों इसको आप लिख सकते हो, आप बच्चों इसको यूज़ करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये बच्चों इक्वल टू आ गया 2 दरब 90 साइन के साथ, ठीक है, 90 के साथ इवन नंबर है तो साइन का तो रहेगा साइन 30 डिग्री, ठीक है ना। और क्वाड्रेंट कौन सा है थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, माइनस साइन आ गया, अब बीच में है प्लस का साइन, ठीक है। और आगे है cos 2 टाइम 90, cos का cos ही रहेगा, ठीक है। और क्वाड्रेंट कौन सा है 2 टाइम 90 प्लस 60, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है बच्चों नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। प्लस tan 2 टाइम 90 बच्चों, तो tan का तो रहेगा tan ही, ठीक है ना। और एंगल आएगा 45 डिग्री, और क्वाड्रेंट कौन सा है थर्ड, तो थर्ड में tan पॉजिटिव ही होता है बच्चों, ठीक है। और फिर लास्ट में बच्चों प्लस कॉट, ये कॉस नहीं है ये कॉट है, ठीक है। 2 टाइम 90 तो बच्चों कॉट का तो रहेगा कॉट ही 45 डिग्री, और अलामत कौन सी लगेगी थर्ड, थर्ड में कॉट क्या होता है बच्चों पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, तो पॉजिटिव कॉट ही रहेगा। तो अब बच्चों आपने बस वैल्यूज पुट कर लेनी है, तो ये आएगा साइन 30 माइनस का साइन 30, तो ये आएगा माइनस का 1/2, ठीक है। और ये आगे प्लस माइनस माइनस कॉस 60 बच्चों ये 1/2 होता है, प्लस tan 45 तो बच्चों ये +1 के इक्वल होता है, ठीक है। और cot 45 भी 1 के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो ये बच्चों मेरे पास क्या आ गया -1/2 -1/2 +1 ठीक है। तो ये आ गया -1/2 -1/2 +2, और आप इसका जब एलसीएम ले लें 2 एलसीएम, तो क्या आएगा -1 -1 +4, तो ये बच्चों आ गया -2 + 4, तो +2/2 दैट इज इक्वल टू बच्चों 1।
और यही इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के बच्चों, यही आपने प्रूव करना था। तो ये बच्चों पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट। तो सेम एज इट इज जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए, सेम टू सेम ऐसे ही है ये भी, ठीक है बच्चों। तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड बच्चों मिल जाएगी आपको, ठीक है। बटे के ऊपर है tan 180 डिग्री प्लस अल्फा, ठीक है, कॉट 90 डिग्री माइनस अल्फा, ठीक है, और नीचे है बच्चों साइन 360 डिग्री माइनस अल्फा, और साथ में बच्चों कॉस 270 डिग्री प्लस अल्फा, ठीक है। ये इक्वल आना चाहिए माइनस सीकेंड स्क्वायर अल्फा के, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास बच्चों आ जाएगा, बटे के ऊपर देखें आप लिखें tan 180 को लिख लें 2/90 प्लस अल्फा, ठीक है, और कॉट को लिख ले बच्चों, कॉट में 1 टाइम 90 है ये माइनस अल्फा, और नीचे है बच्चों साइन 360 है तो इसको लिख लें 4 टाइम 90, 4/90 लिख लें बच्चों माइनस अल्फा, मल्टीप्लाई बाई कॉस 270 है तो 3 टाइम 90 लिख लें बच्चों 3/90 प्लस अल्फा। ओके, तो अब बच्चों यहाँ पे बस अलाइड एंगल की डेफिनेशन यूज करते जाइए, ठीक है। तो वो क्या बनेगी बच्चों, हमारे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू, अब 2 टाइम 90 है तो पीछे tan है बच्चों, तो tan का तो tan ही रहेगा क्योंकि 90 के साथ क्या है, इवन नंबर, tan अल्फा, और क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, थर्ड में tan क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव ही होता है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है बच्चों कार्ड, और 90 के साथ क्या है, ऑड नंबर 1, तो कार्ड चेंज हो जाएगा बच्चों tan में, tan अल्फा, और अलामत कौन सी, क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट, तो फर्स्ट में tan पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में देखिए ज़रा, तो 4/90 इवन नंबर है तो बच्चों 4 टाइम 90 तो इवन है तो साइन का पीछे साइन ही रहेगा, साइन अल्फा, और क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव साइन आएगा अल्फा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय कॉस, देखिए साइन यहाँ पे भी 90 के साथ क्या है, ऑड नंबर है, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में बच्चों, साइन अल्फा, और क्वाड्रेंट है ये फोर्थ, फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही बच्चों रहेगा, ठीक है ना। तो अब बच्चों हमारे पास क्या बना, बटे के ऊपर tan अल्फा, ज़रा tan अल्फा, तो ये तो बन गया बच्चों tan स्क्वायर अल्फा, और बटे के नीचे माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके हो गया बच्चों। तो अब आप बस सिंपल क्या कर दें, आप डेफिनेशन यूज़ कर लें, tan की डेफिनेशन यूज़ कर लें, ठीक है ना। तो ये पहले मैं लिखता हूँ -1/sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर अल्फा बटे में अलहदा लिख लिया, और फिर है tan स्क्वायर अल्फा, तो इसको हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर अल्फा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा बच्चों, ठीक है ना। तो ये साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर कैंसिल हो गए, और फिर बच्चों मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बच गया बच्चों 1 -1 ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो बच्चों 1 ओवर कॉस क्या होता है, सीकेंड, तो ये आ गया माइनस सीकेंड स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों। ये पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट इसका हम करते हैं पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट बच्चों सेकंड पार्ट जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें है साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा मल्टीप्लाई बाय tan 3π/2 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा को सीकेंड 2π माइनस थीटा इक्वल आना चाहिए कॉस थीटा के। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों ले लीजिए, इसको अब आपने सॉल्व करना है। तो वेरी सिंपल बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखें साइन का स्क्वायर है, तो याद रखें कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ना, ये साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए साइन का स्क्वायर है, हमने फार्मूला लगाना है साइन पे, तो आप फार्मूला बनाइए, अलाइड एंगल की डेफिनेशन लगाइए, और फिर बच्चों क्या करें, आप ना इसको होल स्क्वायर में लिख लीजिएगा। मसलन कैसे, मैं बताता हूँ आपको। फर्ज कर स्क्वायर मैं नहीं लिख रहा, बाद में होल स्क्वायर लिख लूँगा। कैसे, तो पहले लिखता हूँ साइन, एंगल है पाई प्लस थीटा, पाई कितना है 180, ये लास्ट लेक्चर में हमने कन्वर्सेशन भी सीखी थी। पाई रेडियन बराबर होता है 180 के, ठीक है। पाई का मतलब है 180 डिग्री, जिसको आप लिख सकते हो 2 टाइम 90, 2 मल्टीप्लाई बाई 90 यानी कि π/2 प्लस थीटा, ठीक है। और अब आप यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाइए और इसका होल स्क्वायर लिख लें, तो देखें ये साइन का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर बच्चों होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है मल्टीप्लाई बाय tan। अब ये ऑलरेडी 90 का मल्टीपल बना पड़ा तो इसको ऐसे लिख लें 3 पाई/2 प्लस थीटा। ठीक है। अब सिमिलरली नीचे कॉट का स्क्वायर है और एंगल 90 का मल्टीपल ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप क्या करें, इसको भी कॉट का स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर लिख लें। तो आप लिखेंगे बच्चों कॉट 3 टाइम 90 माइनस थीटा, और बच्चों इसका होल स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है। और फिर कॉस का भी होल स्क्वायर लिख लेंगे बच्चों। कैसे, तो ये आएगा कॉस और पाई है तो इसको फिर लिख लें बच्चों 2 टाइम 90 माइनस थीटा। या आप बच्चों ये भी तो कह सकते हैं ना कि आपने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। उसके बाद है बच्चों कोसेकेंड। कोसेकेंड में है 2 पाई 18 2 बार 36 यानी कि 360 डिग्री, तो उसको 4 तरफ 90 लिख सकते हो 4 पाई/2। या यूँ कह रहे हैं कि 2 से 2 कैंसिल तो 2 पाई ही बच जाता है, तो माइनस थीटा। तो हमने सारे एंगल बच्चों क्या कर लिए, अलाइड एंगल में कन्वर्ट कर लिए, 90 का मल्टीपल में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है ना। अब ये हमारे पास क्या आने वाला है, अब वही बच्चों डेफिनेशन यूज़ करेंगे अलाइड एंगल की। बटे के ऊपर 2 टाइम 90, 90 के साथ क्या है 2, तो साइन का तो वही रहेगा साइन। आगे क्या है थीटा, तो थीटा ही रहेगा। अब क्वाड्रेंट है ये थर्ड, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा बच्चों आएगा। लेकिन क्योंकि होल का स्क्वायर है तो वो हम होल स्क्वायर भी लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाय tan, 90 के साथ क्या है 3, एक आड नंबर, तो tan चेंज हो जाएगा बच्चों कॉट में, कॉट थीटा। और अलामत, क्योंकि क्वाड्रेंट ये कौन सा 3 प्लस थीटा, 3 क्वाड्रेंट कंप्लीट प्लस थीटा मीन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ में tan क्या होता है बच्चों नेगेटिव होता है। ठीक है। तो लो बच्चों नेक्स्ट डिनोमिनेटर में यही काम करेंगे, 3 टाइम 90 तो कॉट चेंज हो जाएगा बच्चों tan में, tan थीटा। और क्वाड्रेंट ये है थर्ड, थर्ड में कॉट क्या होता है बच्चों पॉजिटिव ही होता है। ठीक है। और होल का स्क्वायर है तो वो होल स्क्वायर आ जाएगा। कॉस में 90 के साथ क्या है बच्चों 2, तो कॉस तो रहेगा कॉस में ही, कॉस थीटा। और क्वाड्रेंट है ये सेकंड, सेकंड में कॉस क्या होता है बच्चों नेगेटिव, और होल स्क्वायर है ऊपर। ठीक है ना। और उसके बाद है बच्चों कोसेकेंड, 4 टाइम 90, 90 के साथ क्या है बच्चों 4, इवन नंबर तो कोसेकेंड ही रहेगा। और फिर बच्चों क्वाड्रेंट ये कौन सा फोर्थ, फोर्थ में कोसेकेंड बच्चों क्या होता है नेगेटिव होता है। ठीक है। तो चलें अब बच्चों आपने सिंप्लीफाई इसको कर लेना है जो पॉसिबल है। साइन का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और माइनस का 8, तो ये आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में है बच्चों कॉट थीटा। और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। और ये आएगा बच्चों cos स्क्वायर थीटा। और ये माइनस कोसेकेंड, चले माइनस में शुरू में लिख लेता हूँ, तो ये आएगा कोसेकेंड थीटा। ठीक है बच्चों। अब बस आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले यूज करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई बस कर लेना है, तो आपको इक्वल मिल जाएगा tan थीटा के। चले मैं इसको स्टेप वाइज करता हूँ, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अब देखिए पहले है 1/tan, चले मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1/tan स्क्वायर को अलग लिख लेता हूँ, मल्टीप्लीकेशन में ना तो सबको मैं अलग अलग लिख लेता हूँ। ठीक है। अब उसके बाद है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने साइन और कॉस को अलग लिख लिया। ठीक है। उसके बाद है कॉट थीटा बच्चों, फिर मल्टीप्लाई बाय है 1/कोसेकेंड थीटा। जी बच्चों समझ आइए मैंने क्या किया है, ये देखें मैंने 1/tan को लहदा लिखा है, साइन ओवर कास को लहदा लिख लिया है, कॉट को लहदा मल्टीप्लाई में लिख लिया है, कोसेकेंड को लहदा लिख लिया मल्टीप्लाई में, जो कि एक्चुअली 1/में है। ठीक है ना। तो अब इसको भाई आप फिर थोड़ा सारा सिंप्लीफाई इसको कर लें, तो ये बनेगा मेरे पास बच्चों, चले 1/tan स्क्वायर को फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ओवर कास स्क्वायर बच्चों, ये tan स्क्वायर थीटा होता है, मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा होता है बच्चों कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है ना। tan होता है ना साइन ओवर कास, तो कॉट क्या होगा कास ओवर साइन, मल्टीप्लाई बाय 1/कोसेकेंड थीटा बच्चों, ये साइन थीटा के इक्वल होता है, ये साइन का रेसिप्रोकल है ना। तो ये देखिए tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बचा सिर्फ बच्चों मेरे पास सिर्फ बचा कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके हो गया बच्चों। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों पार्ट नंबर 3। बच्चों थर्ड पार्ट है cos 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड माइनस थीटा tan 180 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंड 360 माइनस थीटा साइन 180 प्लस थीटा cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू -1। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों हमने टेक कर दी, और सेम आपने क्या करना है राइट एंगल बच्चों यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो चल के बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साइन इसको लिखे cos 90 डिग्री है ना, तो आप इसको लिख लें 1 × 90 प्लस थीटा।
ठीक है ना। उसके बाद हम जानते हैं सीकेंड माइनस थीटा जो होता है ये सीकेंड थीटा के ही इक्वल होता है, ठीक है। तो ये सीकेंड थीटा ही आ जाएगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था, लास्ट लेक्चर वाली वीडियो लास्ट में बच्चों आपने देख लेनी है। और बच्चों नेक्स्ट है 180, आप इसको लिख लें 2 टाइम 90 माइनस थीटा, और डिनोमिनेटर में बच्चों लिखें सीकेंड 360 है तो इसको लिख लें 4 तरफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। उसके बाद है बच्चों साइन 180 है तो उसको लिख लें 2 तरफ 90 प्लस थीटा। फिर आ गया कॉट 90 डिग्री है तो उसको लिख लें 1 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस थीटा। तो चले बच्चों अलाइड एंगल की डेफिनेशन यूज़ कर लीजिए। नेक्स्ट क्या आएगा मेरे पास, ये बच्चों 90 के साथ क्या है 1, ऑड नंबर है तो काज चेंज हो जाएगा बच्चों साइन में, साइन थीटा, और क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड में काज क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। मल्टीप्लाई सारे हो रहे हैं याद रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्या है सीकेंड थीटा, ये तो एज इट इज रहेगा। अब आगे टेन में 90 के साथ क्या है 2, तो टेन का तो बच्चों रहेगा टेन ही, ठीक है। और ये क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड में टेन क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव टेन आ गया बच्चों। और फिर डिवाइड में सीकेंड 90 के साथ क्या है बच्चों 4, इवन नंबर है तो सीकेंड तो रहेगा सीकेंड थीटा, ठीक है। और साथ में एंगल आ गया थीटा, और क्वाड्रेंट है ये फोर्थ, फोर्थ में सीकेंड पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, ओके। मल्टीप्लाई बाय साइन 290 है तो 90 के साथ 2 है तो बच्चों साइन का तो रहेगा साइन, आगे एंगल थीटा आ गया, ठीक है बच्चों। तो क्वाड्रेंट है थर्ड, और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय कॉट 90 के साथ क्या है बच्चों 1, ऑड नंबर तो कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, ठीक है। और क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट, फर्स्ट में एवरीथिंग इज पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव टेन ही रहेगा, ठीक है। अब ये बच्चों सिंप्लीफिकेशन है तो मेरे ख्याल से ये सारा कुछ ही कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो चलें सारा कुछ कैंसिल हम कर लेते हैं, बस अलामत का हिसाब लगाते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये देखें ये साइन से साइन कैंसिल, ठीक है। ये सीकेंड सीकेंड कैंसिल, ये टेन और टेन कैंसिल, ये एक माइनस भी है, ये एक माइनस, चले माइनस साइन थीटा कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा -1, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, एक स्टेटमेंट है शो दैट दिस इज इक्वल टू -1। तो ये आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, वेरी सिंपल। इसमें ऑलरेडी आप देखिए 3π/2 90 का ऑड मल्टीपल आपको नजर आ रहा है, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई करने वाला हूँ, ठीक है। सीकेंड इसको लिखते हैं 3π/2 माइनस थीटा, ठीक है। और आ गया सीकेंड अगेन 5 मल्टीप्लाई बाई π/2 माइनस थीटा माइनस 10 बच्चों, और उसके बाद 3π/2 माइनस थीटा, और आ गया बच्चों फिर मल्टीप्लाई बाई 10 5 एक्चुअली, नेक्स्ट 5π/2 प्लस थीटा। तो चले बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये मेरे पास आएगा बच्चों 90 के साथ क्या है 3, ऑड है तो सीकेंड चेंज हो जाएगा को सीकेंड में बच्चों, को सीकेंड थीटा, और क्वाड्रेंट है ये थर्ड, थर्ड में को सीकेंड नेगेटिव होता है। याद रखें कि अलामत के लिए आपने ओरिजिनल फंक्शन को देखना है, थर्ड में ओरिजिनल क्या है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय सीकेंड, और 90 के साथ क्या है ऑड नंबर, सीकेंड चेंज हो गया बच्चों को सीकेंड में, को सीकेंड थीटा, और क्वाड्रेंट ये कौन सा है पांचवा। अब पांचवें क्वाड्रेंट से क्या मुराद है, 4 क्वाड्रेंट का मतलब 0 पे आ गया, 5 का मतलब पहले में आ गया, तो पहला क्वाड्रेंट माइनस थीटा तो पहले में ही रहेगा, तो पहले में सीकेंड या को सीकेंड या कुछ भी हो वो पॉजिटिव ही होता है बच्चों, ठीक है। आगे माइनस, और टेन में 90 के साथ क्या है 3, तो टेन तो चेंज हो गया बच्चों कॉट में, ठीक है। अब तीसरा क्वाड्रेंट है ना 3 टाइम 90 का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट माइनस थीटा तीसरे में ही रहेगा, ठीक है। तो तीसरे में टेन क्या होता है बच्चों पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये फिर पॉजिटिव कॉट थीटा आ गया, मल्टीप्लाई बाय 5π/2, 90 के साथ ऑड नंबर है बच्चों, तो फिर ये क्या हो जाएगा टेन, फिर यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, ठीक है। तो फिर क्वाड्रेंट ये कौन सा है 5 + 6, तो पांचवें का मतलब है पहला क्वाड्रेंट प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में टेन क्या होता है बच्चों नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस को सीकेंड मल्टीप्लाई बाई को सीकेंड, तो ये आ गया माइनस को सीकेंड स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और ये बच्चों क्या आ गया कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो चलें आपको याद होगा हमने नाइन्थ में 10th में ट्रिग्नोमेट्री में एक ना आइडेंटिटी पढ़ी थी, को सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है बच्चों ये, ठीक है।
तो आप कोसिकेंट स्क्वायर की जगह पे लिख लें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हो कोसिकेंट स्क्वायर -1, ठीक है ना। तो चलें फर्ज कर लें ये, चलें कोसिकेंट का हमने मेंशन किया तो वही लिखते हैं। तो ये आएगा माइनस इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये बच्चा आएगा -1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास है -1, और यही हमारे पास है राइट हैंड साइड से बच्चों, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसका लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। तो if alpha beta gamma are the angles of a triangle ABC, then prove that sin alpha plus beta is equal to sin gamma। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शार्ट के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका सोल्यूशन में आप लिखेंगे बच्चों, देखें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, अल्फा बीटा और गैमा जो है ये ट्राइंगल के एंगल्स है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इन एनी ट्राइंगल उनके इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो आप बच्चों लिखें सिंस अल्फा बीटा and gamma are the angles of a triangle, therefore alpha plus beta plus gamma will be equal to 180 डिग्री। ये याद भी आपने रखना है, ठीक है। इन एनी ट्राइंगल इंटीरियर एंगल का सम जो होता है बच्चों वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखें जो आपने प्रूव करना है उसमें क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा, रिलेशन किसका है, अल्फा प्लस बीटा का और गैमा अलहदा से है। तो आप यहाँ पे यूँ करें, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा लिखें इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा, इस तरह लिख लें, ठीक है। अब ये देखें अल्फा प्लस बीटा, पीछे क्या है साइन, आप दोनों तरफ क्या कर दें साइन अप्लाई कर दें, ठीक है। टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस गैमा। अब देखें आपको लेफ्ट साइड पे तो यही चाहिए ना साइन अल्फा प्लस बीटा, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। अब राइट साइड पे देखें आप इसको लिखें साइन 180 है तो इसको लिख लें 2 × 90 माइनस गैमा, ठीक है। तो अब बच्चों ये मेरे पास क्या आ गया, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो देखें 90 के साथ क्या है 2, साइन का रहेगा साइन, ठीक है। तो क्वाड्रेंट ये कौन सा बनता है, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो यही बच्चों प्रूव आपने करना था, ठीक है ना, ये प्रूव हो गया, ठीक है। चलें इसका करते हैं सेकंड पार्ट। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट है सीकेंड अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू कोसीकेंट गैमा ओवर 2, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन में भी आपने यही काम करना है कि क्योंकि अल्फा बीटा गैमा आर दी एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, देयरफॉर बच्चों अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 है, तो पहले आप ये करें कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लें, वो क्या आएगी 180 डिग्री माइनस गैमा, फिर आप इसको थ्रू 2 पे डिवाइड भी कर दें, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 ही चाहिए आपको, ठीक है। सीकेंड अप्लाई कर देंगे वो साइड पर बच्चों, दोनों तरफ सीकेंड ले लीजिए बच्चों। तो ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट सीकेंट अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू सीकेंट, अब इसको ना 180 डिग्री माइनस गैमा है ना, तो इसको लिख लें 90 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2, ठीक है ना। 180 बटा 2 करेंगे 90 डिग्री और माइनस गैमा ओवर 2 बच्चों आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट ये अब आप इसको लिख लें 1 × 90, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट सीकेंट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 90 के साथ क्या है ऑड नंबर, तो सीकेंट तो चेंज हो जाएगा बच्चों कोसीकेंट में, कोसीकेंट गैमा ओवर 2, क्वाड्रेंट कौन सा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो यही तो रिक्वायर्ड है, तो आप लिख लें हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। तो बच्चों थर्ड पार्ट है कोसीकेंट अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा, ठीक है बच्चों।
तो अब इसमें भी वही सिनेरियो है, अल्फा बीटा और गामा जो है ये ट्राइंगल के एंगल्स है, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 डिग्री के इक्वल आएगा। अब देखिए जो हमने प्रूव करना है ना, वहाँ पे बीटा प्लस गामा है और एक अल्फा है, ये कॉम्बिनेशन है। आप बीटा प्लस गामा को इकट्ठा रहने दीजिए, यानी कि आप इसको लिख लें बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा, ठीक है। अब देखें बीटा प्लस गामा के पीछे क्या है, साइन। तो आप दोनों तरफ क्या करना है बच्चों, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। तो लिखें साइन बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये रहेगा बच्चों साइन बीटा प्लस गामा, ये आ गया बच्चों साइन 2 × 90 लिख लें इसको माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये बच्चों क्या आ गया, साइन बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 90 के साथ क्या है बच्चों 2, इवन नंबर है तो साइन का तो रहेगा साइन, ठीक है। साइन अल्फा क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, तो सेकंड में साइन क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव ही होता है। अब देखिए जो प्रूव करना है ना उसमें कोसिकेंट भी आपको नजर आ रहा है, तो हम जानते हैं कोसिकेंट बेसिकली साइन का रेसिप्रोकल ही होता है। तो आप साइन अल्फा को लिख लेंगे 1/कोसिकेंट अल्फा, ठीक है ना। 1/कोसिकेंट अल्फा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा के इक्वल होता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो दिस इंप्लाइज दैट ये कोसिकेंट अल्फा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन बीटा प्लस गामा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों ये आ जाएगा कोसिकेंट अल्फा इज इक्वल टू 1/साइन बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो यही बच्चों हमने प्रूव करना था। तो बच्चों नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट रह गया है, फोर्थ पार्ट कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों फोर्थ और लास्ट पार्ट है tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गामा इज इक्वल टू 0। चूंकि अल्फा बीटा और गामा जो है ये ट्राइंगल के एंगल्स है, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो कॉम्बिनेशन वही है अल्फा प्लस बीटा का और गामा का, ठीक है। तो आप यहाँ से ये करें, अल्फा प्लस बीटा को इधर ही रहने दें और लिख ले 180 डिग्री माइनस गामा, ठीक है। और फिर दोनों तरफ आप क्या कर लेंगे, tan अप्लाई कर लेंगे, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan 180 को मैं लिखने लगा हूँ 2/90 माइनस गामा, ठीक है बच्चों। तो ये लेफ्ट साइड पे tan अल्फा प्लस बीटा ही रहेगा इज इक्वल टू, देखें 90 के साथ बच्चों क्या है 2, इवन नंबर है तो tan का तो रहेगा tan और गामा। क्वाड्रेंट ये कौन सा, सेकंड, सेकंड में tan क्या होता है बच्चों, नेगेटिव, तो माइनस tan गामा आ गया। तो दिस इंप्लाइज दैट ये आ गया बच्चों tan अल्फा प्लस बीटा इज, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस tan गामा इज इक्वल टू 0। और यही बच्चों आपने प्रूव करना था और यही क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है। तो एक्सरसाइज बच्चों खत्म। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई है बच्चों। फिर भी आपको कहीं पे किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप में डाउट है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो को बच्चों अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर देना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना बच्चों। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।